जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते। इसके लिए खूब चेष्टा करें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पहले ही श्री प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो गया। यह सर्वथा सच्ची बात है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। इसके लिए ही चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए। यही सार है। प्रिया प्रियतम के रूप सागर में मन को डुबो दें। मन को उस सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एकमेव हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, वे ही दिखेंगे। आपकी जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। यही करना है और यही करना चाहिए। मरने के पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए। नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस कलयुग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप। और कोई भी साधन बड़ा कठिन है भैया। कंजूस के धन की तरह एक क्षण भी व्यर्थ मत खोइए। निरंतर नाम लीजिए। आप वृंदावन में जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पाते हैं। यह सचमुच विचारणीय बात है। आपको वृंदावन विहारी न दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तथा जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रियतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे यह संभव ही नहीं है। यह आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना आपको ही है। अतः अभी से सावधान होकर यह कार्य कर लें तो अनर्थक दुख चिंता फिक्र से बच जाएंगे। काम भी कठिन नहीं है, केवल इतना ही करना है। पहला, कान से प्रिया प्रियतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहाँ तक संभव हो बिल्कुल न सुने। दूसरा, आँख से प्रिया प्रियतम के संबंध की चीज़ों के सिवा दूसरी वस्तु यथासंभव नहीं देखें। तीसरा, वाणी से राधा कृष्ण की पुकार एक क्षण भी न छोड़ें। बस ये 3 बातें, फिर जीवन की धारा वृंदावन विहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते प्रिया प्रियतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप निहाल हो जाएंगे। बहुत समय बीत गया। अब वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम की प्रीति प्राप्त हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। देखिए, जीवन तो समाप्त होगा ही, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा भगवान के संग में। भगवान की ओर जितना जितना बढ़िएगा उतनी उतनी शांति बढ़ेगी। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख देखिएगा तो जलन बढ़ेगी। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं। अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसे और कितनी होती है, सारी साधना की कसौटी इसी में है। यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ उल्टा है, चाहे वह पथ कितना भी सुंदर क्यों न दिखे। तथा यदि उनकी स्मृति बढ़ रही है तो पथ कितना भी कटीला क्यों न दिखे, समझना चाहिए यही सीधा पथ है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है। सब भगवान करेंगे, सब भगवान करेंगे। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता।
अतः कोई सा काम करें प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।